गर्मी का मौसम, वातावरण गर्म, कम से कम 44-45 डिग्री वातावरण है, हवा कम है। लेकिन एक और गर्मी है, वो चुनाव की गर्मी। हालांकि चुनाव की गर्मी टीवी पर, यूट्यूब में ज़्यादा दिखाई देती है, घर घर घूमने वाला सिलसिला भी नहीं है। इलेक्शन के समय जो गर्माहट आती थी एक महीने से, वो गर्माहट अभी नजर नहीं आ रही है। हो सकता है बहुत पहले से मतदाताओं ने मन बना ली हो कि किसको वोट देना है। आजकल तो तराजू पर तौला नहीं जाता है, तौलने का बहुत सा सिस्टम हो गया है, उस पर तौला जाता है। अपनी बात मैं आज इस चुनाव में अपने समाज के लोगों की क्या भूमिका होनी चाहिए, अपनी बात मैं सबके सामने रखना चाहता हूँ। जरूरी नहीं कि अपने समाज के लोगों के पर लागू हो, वो किसी पर लागू हो सकता है। उस पर लागू हो जो पढ़ा लिखा समाज है, शिक्षित है, सुसंस्कृत है, साहित्यिक है, शैक्षणिक है, संस्कारी है, हिंदुत्व में विश्वास करता है, उस पर अवश्य लागू है। संख्या बल में कम हो, उस पर लागू है, जो प्रबुद्ध लोगों की संख्या ज़्यादा नहीं होती है। अपनी बात रखने के पहले मुझे कृष्ण बिहारी नूर अपने समाज के सदस्य थे, लखनऊ के, और बहुत अच्छे शायर थे। उनकी एक पंक्ति याद आती है, माना कि मैं कतरा हूँ, माना कि मैं कतरा हूँ, मेरा वजूद तो है, हुआ करे समुंदर मेरे इंतजार में। कतरा जो है बूंद से, वो सीधे समुद्र में गिरती है, नदी तो जाके मिलती है। इसलिए एक कतरे के भी समुद्र इंतजार करता है। एक वोट के लिए भी राजनीतिक पार्टियाँ और राजनीतिक नेता इंतजार करते हैं कि एक वोट हमको मिल जाए। एक वोट से ही अटल जी की सरकार चल गई थी। कहीं कहीं तो सुनते हैं कि 2 वोट से हार गया और कैंडिडेट की पत्नी और बेटा वही वोट देने नहीं गया, वो कंपेन में ही रह गया। तो वोट का बहुत महत्व है, देना चाहिए हम लोग को। लेकिन एक बात तो मुझे समझ में आती है कि पहले वोट की राजनीति थी कि प्रबुद्ध लोग, पढ़े लिखे लोग, समर्पित लोग, संकल्पित लोग नेता के रूप में खड़े होते थे। उस समय एक पार्टी थी। बाद में हम तो 1952 में जब 9th क्लास में पढ़ते थे तो इलेक्शन हुआ था। पिताजी मेरे थे तो पहले कांग्रेस ही, लेकिन वो लोकनायक जयप्रकाश से संबंधित थे, इसलिए महाबाबू के दोस्ती से 50 वर्ष से उस पार्टी के मेंबर हो गए थे। बाद में स्वतंत्र पार्टी में भी गए। कोई बहुत बड़ा नेता नहीं थे, लेकिन उनकी विचारधारा वैसी थी। अभी हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर हुए, धीरे धीरे हमको लगा कि अब हिंदुस्तान से जाति पाति खत्म हो जाएगी, गरीब अमीर रहेगा, या पुराने हमारे शास्त्रों में जो गोत्र रहेगा, गोत्र में हम कास्ते गोत्र हो सकते हैं, राजपूत भी गोत्र का सब गोत्र हो सकता है, एक चर्मकार भी कश्यप गोत्र हो सकता है, पासवान भी कश्यप गोत्र हो सकता है। लेकिन किसी कारण बस उसके अंदर में हम नहीं जाना चाहते। करीब 6 महीने पहले लगता था कि अब ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या बात है कि जब इलेक्शन आता है तो जाति में रहती है और दूसरा कोई बातें नहीं होता। अभी आप चले जाइए, अगर कहीं पर बोलता है कोई टीवी वाला आदमी या जो लोग एंकरिंग करता है, बोलता है यहाँ पर इस क्षेत्र में कितने राजपूत हैं, कितने भूमियार हैं, कितने ब्राह्मण हैं, ये ओबीसी है, उसमें कितने यादव हैं, कितने कुशवाहा है, कितने पासवान हैं। लेकिन कभी आज तक आप नहीं सुने होंगे तो बोलता है कितने कायस्थ हैं। हिंदुस्तान में 2 जगह, लखनऊ और पटना, जो बोलता है कायस्थ है कि कायस्थ लोग गाँव से जाके वहाँ बसा हुआ, वो भी टीवी पर नहीं बोलता है, ये जानता है कि कायस्थ वहाँ जिसको वोट दे वो जीत जाएगा। जीतेगा ही नहीं जीता हम नहीं बता सकते, इसकी गारंटी मेरे पास है। लेकिन हम प्रबुद्ध समाज हैं, कम है संख्या में, इसलिए इसका नाम नहीं लिया जाता है। वोट में, प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में नंबर का ज़्यादा गिनती है, कितना माथा गिना जाता है, माथे की बुद्धि नहीं गिनी जाती है। लेकिन मैं अपने समाज के लोगों से
किसी भी समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समर्पित संकल्पित व्यक्ति हैं, उनको आगाह करना चाहता हूँ, सावधान करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि देखिए सब देवताओं में देता है हनुमान जी। हनुमान जी का बल बुद्धि विद्या देहु विजय हरहु कलेश विकार। बल है, बल संख्या के बल हो या देह में ताकत का बल हो, उसके साथ अगर बुद्धि नहीं रही, विद्या नहीं रहा, विवेक नहीं रहा, तो हनुमान जी की कोई पूछ नहीं है। इसलिए हनुमान जी जब चलते हैं तो बल विद्या बुद्धि विवेक, ये जितने प्रबुद्ध लोग किसी जाति का हो, और हमारे जाति के सब लोगों में जो पढ़े लिखे हैं, संस्कारी हैं, उनका एक रहन सहन है, खान पीन है, एक समर्पण है अपने अपने से अग्रज के प्रति, या जहाँ काम करते हैं अपने अफसर के प्रति, या बोले कि अपने सरकार के प्रति, तो वो बहुत जगह नहीं मिलता है। इसलिए हम आगाह करना चाहते हैं कि ठीक है, जहाँ बल है, जहाँ संख्या दीजिए, वो बल में विद्या भी होनी चाहिए, उसको बुद्धि माने गुणी भी होने चाहिए, उसको विवेक भी होना चाहिए। तब आपको हनुमान जी को बोलते हैं हनुमान, तो चले आते हैं। इसलिए कि इतना होने पर वो पवन पुत्र हैं, चले आते हैं। तो जो नेता रहे, सामाजिक कार्यकर्ता रहे, उसके बल के सिवा अगर बुद्धि ज्ञान विवेक ये नहीं रहे, तो सचमुच समाज का नेता नहीं हो सकता, पॉलिटिकल नेता नहीं हो सकता है। जिस जनता के लिए वो खड़ा है, उसका प्रतिनिधित्व तो नहीं कर सकता। इसलिए हमको याद है, मैंने सर्कुलेट भी किया, हमारी जाति के लोग सब जानते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी मैंने लिखा था कि इलेक्शन का माहौल है, संख्या हमारी कम है। आज संख्या के बल पर तो हमारे यहाँ टिकट लोगों को नहीं मिलता, हालांकि हम लोग बहुत जोर देते हैं, और कहीं माना जाता है कि 80% लोग अगर कास्ट है तो बीजेपी को वोट देंगे। इन वो राष्ट्रवादी है, सचमुच वो राष्ट्रवादी है। राजेंद्र बाबू से बड़ा कोई राष्ट्रवादी नहीं हुआ। माननीय डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा, लाल बहादुर शास्त्री, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लोकनायक जयप्रकाश, और पूरे विश्व के गुरु आचार्य नरेंद्र देव जी ने हम स्वामी विवेकानंद बोलते, उतनी राष्ट्रीयता राष्ट्रप्रेम कहाँ किसी में हो। वो तो खुद बोलते थे स्वामी विवेकानंद की, मुझे फक्र है कि मैं काश कुल में जन्म लिया हूँ। काश के मतलब समाज से तो जन्म लिए थे, लेकिन उसको बुद्धि विवेक उसके समर्पण के पीछे उनका रहस्य था। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूँ कि 21, 22 या 22-23 फरवरी को जमशेदपुर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, और व्यक्तिगत रूप से हमने होस्ट किया था, बुलाया था कि कार्यकारिणी की बैठक हो। और उसी दिन सोनारी में, जहाँ हम लोग चंद्रपुर में विशाल, हम लोग 1000-1500 आदमी पूरे बिहार से बुलाए थे, झारखंड से बुलाए थे, एक राजनीतिक सम्मेलन किए थे। हमारे दो तो नहीं हैं पूजनीय, श्री कैलाश राम सारंग जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और श्री रविनंदन साहकाल के अध्यक्ष थे। हर पार्टी के लोग जो कार्य समाज के वहाँ उपस्थित थे, और एक उस दिन प्रस्ताव पास हुआ जिसकी कॉपी सबके पास है, उस 2 पेज की कॉपी हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन प्रस्ताव का है कि संख्या बल में हम कम हैं, इसमें ज़रूर है, लेकिन हम लोग जहाँ रहते हैं अपने बल बुद्धि विवेक से राष्ट्रीयता में विश्वास करते हैं। इसलिए हम लोग को भी पॉलिटिकल पार्टी को संगठन में, सरकार चलाने में ज़रूर प्राथमिकता देनी चाहिए, भले संख्या कम हो। अगर चाहते हैं कि विकास की गति तेज हो, समर्पण के साथ हो, हिंदुत्व का विकास हो, भारतीय संस्कृति के विकास हो, तो हमको आप हटा नहीं सकते हैं। लेकिन झारखंड में लीजिए, बहुत ऐसा जगह है, हम जाके वहाँ MLA का इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन इतनी संख्या में कोई जगह कि हम अपना तब्दीली कर सकते हैं, प्रभावशाली हो सकते हैं। मैं उसकी धमकी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये बात बोलता हूँ कि बल के साथ बुद्धि विद्या विवेक का भी समर्पण होने चाहिए। तो हम जब चाहते हैं, हमने अभी रिक्वेस्ट किया था अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह को, इस पर कुछ आप स्पष्टीकरण दीजिए। मोटा मोटी हम लोग पहले से चले आते हैं, जो राष्ट्रीयता में, राष्ट्रवाद में,
भारतीय संस्कृति में विश्वास करता है और पढ़े लिखे लोग हैं, जो आदमी अब भारतीय खड़ा है चुनाव के लिए, उसका भी बैकग्राउंड जानना चाहिए कि किस तरह का आदमी है। अगर ऐसे है तो हम लोग को जो राष्ट्रवाद में विश्वास करता है उसको वोट देना चाहिए, क्योंकि MP का इलेक्शन है, MLA का इलेक्शन में जो करें। लेकिन पिछले पर जो आ रहा है कि सब कुछ बावजूद अगर अपने कम्युनिटी का आदमी कैसे खड़ा है, क्या समाज का आदमी, और उसका प्रेजेंस का जानकारी है कि प्रेजेंस है, ऐसा नहीं है कि कहने के लिए हम कास्ते खड़ा हो गए, तो और दूसरे के वजह से, और वो राष्ट्रीय पार्टी में हो, अगर कहीं राष्ट्रीयता का देख तो उसमें कोई महिला हो तो हम लोग को उसको प्राथमिकता थोड़ी देनी चाहिए। जैसे आपको लखनऊ में अभी MLA का सीट खाली हुआ है, हमारे मित्र, हमारे समाज के बड़े उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी खड़े हैं और खुद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ गए थे। उन्होंने सबको आदेश दिया कि टोली बना के घर घर घूमिए। अभी हमारे रांची क्षेत्र से हमारे सुबोध कांत सहाय जी, जो कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता है, मिनिस्टर बन चुके हैं, प्रदेश के अध्यक्ष पर उनकी बेटी यशस्वी सहाय खड़ी है, और हम लोगों ने वहाँ उपस्थिति दी है कि अच्छे परिवार से आती है, अच्छा बैकग्राउंड हो, बहुत पढ़ी लिखी लड़की है, तो उसको आप प्रेफरेंस दीजिए। अभी साथ रांची में बैठक हुई थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिखित रूप से विश्वासन दिया है। मुझे जहाँ तक जानकारी है, हिंदुस्तान में 4 ही जगह सांसद के लोग खड़े हैं। एक रांची से सुश्री यशस्वी सहाय, और पटना से श्री रविशंकर जी, आसनसोल से श्री शत्रुघ्न सिन्हा जी, और भोपाल से कोई अरुण श्रीवास्तव जी है। अगर हैं उनका प्रेजेंस है समाज में तो उनको प्राथमिकता दीजिए, वो भी राष्ट्रीय पार्टी के सदस्य होंगे। अन्यथा जहां हमारे पास किसी तरह का कुछ नहीं है, हम तो साल भर से बराबर लिखते आ रहे हैं, लोग करते भी आ रहा है। हर जिले में राजनीतिक सम्मेलन हुआ और मेरी ओर से संविधान में लिखित रूप से सबको आदेश है कि वोट देने अवश्य जाएं। अगर 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के आपके पास कोई समाज में है तो उसको जरूर मतदाता बनवाइए, वोट देने जाइए। किसको आप वोट दीजिएगा आपका अधिकार है, उसमें कहीं कोई आपसे सिफारिश नहीं करेगा। लेकिन ध्यान में रहे, जिन 4 जगहों की बात मैंने की है और हमारे राजनीतिक प्रस्ताव जो 5-7 वर्ष पहले से आ रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो विचारधारा है उसके अनुसार अगर वहाँ कहीं कोई संसद में अच्छी जानकारी के अनुसार को हो तो उसको आप प्राथमिकता जरूर दीजिए, बजाय कि आपके संस्कृति को, शिक्षा को, रहन सहन को और आपको कुछ भविष्य में जाके आपको भी मदद करने के लिए संगठन में, सरकार में, उसका भी कोई भरोसा हो। घोषणा समझ जाइएगा, आदमी के ऊपर देखेंगे कौन आदमी घोषणा कर रहा है, कौन राजनीतिक पार्टी घोषणा करती है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, लेकिन इस मत देने के लिए, वोट देने के लिए आप शिक्षा करा मत करिए। हमको शत्रुघ्न जी बिहारी बाबू कहीं जाते हैं तो एक शब्द जरूर बोलते हैं आखिरी में कि दुश्मनी करो जम के करो, दुश्मनी करो जम के करो, लेकिन इतनी गुंजाइश रहे कि जब दोस्त बने तो शर्मिंदगी नहीं हो। वोट के लिए बंटवारा नहीं होना चाहिए। मैं अपने समाज के सभी सदस्यों को, सभी प्रबुद्धजन जो दूसरे समाज के हैं, उनको शुभकामनाएं देता हूँ।